उनकी बात पर मेरी बेटी ने हैरत से मेरी तरफ देखा। हैरत ज़दा तो मैं भी हो गया था, क्योंकि ऐसा कभी उन्होंने नहीं किया था कि मुलाजिमीन की बेटी को उन्होंने शादी से पहले बंगले पर रखा हो। वो शादी से एक दिन पहले ही बुलाती थी लड़की को। मगर मालिकन, हम चाहते हैं हमारी बेटी हमारे घर से ही रुखसत हो, क्योंकि फिर जाने कभी मिलना हो हमारा या नहीं। मैंने कहा, दोबारा मिलना तो कभी नहीं होगा तुम लोगों का। उन्होंने कहा तो मैं चौंक गया। जी क्या मतलब? मैंने बेसाख्ता पूछा था। कुछ नहीं, मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था, तुम शादी के बाद बेटी से मिलने उसके घर नहीं जाओगे, तो इस बात पर अमल करना। और ठीक है, ले जाओ अपनी बेटी को अपने घर। उन्होंने कहा तो मैं घबरा गया। जी जैसा आप कहेंगी वही होगा। फिर शादी? मैं कुछ हिचकिचाकर उनसे पूछने लगा। हाँ, 1 हफ्ते में हो जाएगी। उनकी बात सुनकर मैं मुतमईन होकर अपनी बेटी को वापस अपने घर लेकर आ गया। मेरी बीवी ने भी अपनी तरफ से शादी की तैयारियां शुरू कर दी, जबकि शादी मालिकन ने ही करवानी थी अपने खर्चे से। मैं तो उनका मशकूर था। लड़का भी बहुत अच्छा था और बड़े ऊंचे खानदान के लोग थे। जिस दिन लड़के वाले आए थे बंगले पर, मालिकन ने मेरी बेटी को बुलाया था। मैं उसको वहां लेकर गया था, मगर मेरा तारुफ उन्होंने माली के तौर पर करवाया था। दिल में तकलीफ हुई थी, मगर बेटी के अच्छे नसीब के आगे हम खामोश थे। मेरी बेटी भी बड़ी खुश थी। उसको अपने होने वाले ससुराल वाले बहुत पसंद आए थे। फिर शादी 2 दिन बाद तय पाई। मालिकन ने बंगले में तैयारियां शुरू कर दी थी। मैं भी उसी में मसरूफ हो गया और आखिरकार मेरी बेटी की शादी का दिन आन पहुंचा। मालिकन ने बड़े धूमधाम से मेरी बेटी को रुखसत किया था। अपनी बेटी से मिलते वक्त मेरी बीवी का बहुत बुरा हाल था। दिल तो मेरा भी खून के आंसू रो रहा था, मगर उसको अच्छा घर मिला था, इसी में हम खुश थे। उसकी शादी को 2 दिन ही हुए थे जब मेरी बीवी ने मुझसे कहा, मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है, उससे मिलने का दिल कर रहा है मेरा। तुम पागल हो गई हो क्या? मालिकन की बात याद नहीं तुम्हें? इस ख्याल को अब सारी जिंदगी के लिए दिल से निकाल दो, वरना हमारी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। मैंने सख्ती से उसको समझाया और इस ख्याल को दिलो दिमाग से निकालने का कहा। गलती उसकी नहीं थी, दिल मेरा भी तड़प रहा था अपनी बेटी से मिलने के लिए, मगर मालिकन का सख्त हुक्म था ना मिलने का। अब समझ आ रहा था मुझे दूसरों का दुख, जो मुलाजिमीन तड़पते थे अपनी बेटियों से मिलने के लिए। भला क्या ऐसा भी होता है कि बेटी के घर जाने से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए? क्या अमीर लोग इतने बेहिस होते हैं? समझते नहीं हम गरीबों की मजबूरियां? या फिर वजह कुछ और थी? समझ नहीं आ रहा था। बड़ी बेटी से मिलने की तड़प इतनी थी कि अपने घर भी जाने को दिल नहीं करता था, इसीलिए देर तक बंगले में काम करता रहता था। इस बार मालिकन के बड़े बेटे अरसे से यहाँ रह रहे थे, वरना वो तो ज्यादा वक्त नहीं रहते। मैंने ये बात नोट की थी। इस बार उनका कयाम लंबा हो गया था, मगर कुछ दिन से वो रात को बंगले में मौजूद नहीं होते थे। बस सुबह को आते और शाम होते ही तैयार शैयार होकर बाहर निकल जाते। कुछ अरसा यूं ही गुजर गया। मैं एक दिन पौधों को पानी दे रहा था जब किसी मुलाजिम के चीखने की आवाजें आ रही थीं। मैं पाइप वहीं फेंक कर फौरन भागा। आवाजें बंगले के ऊपर वाले हिस्से से आ रही थीं। मालिकन बेदर्दी से एक मुलाजिम को मार रही थी, जो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था उनके सामने, और वहां के एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। जब मैं उस कमरे की तरफ गया और जो वहां मैंने देखा, मेरे पैरों से जमीन निकल गई। मैं थक से रह गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस दरवाजे को खोलने की? बताओ, कैसे तुमने हिम्मत की यहां आने की? मालिकन उस मुलाजिम को पीट रही थी। वो मुसलसल गिड़गिड़ाकर माफिया मांग रहा था उनसे। इस शोर पर सारे मुलाजिमीन वहां जमा हो गए। सब बेयकीनी से उस कमरे में देख रहे थे। मेरी तरह वो भी खौफो हिरास में थे। हम में से किसी में हिम्मत नहीं थी मालिकन को रोके। जब मालिकन का बेटा वहां आया और उन्होंने उनको काबू कर लिया और उनको वहां से ले गए। उस कमरे में मौजूद लाश को देखकर मैं भी वहां से हट गया। मैं मालिकन के कमरे से गुजर रहा था जब उनकी आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं तो जान से मार देती उस शख्स को। कैसे हिम्मत की दरवाजा खोलने की उसने? मम्मा, आप होश से काम ले। इस तरह करेंगी तो हमारा तमाशा बन जाएगा। क्या सोचेंगे सब? आप सब मुलाजिमीन के सामने उसको इस तरह से मार रही थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। अगर हमारी सच्चाई खुल गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी, फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। होश से काम लें और कोई झूठ बनाकर उनको बताएं कि उस कमरे में किसकी लाश है। मैं नहीं चाहता कोई हमारा राज जान ले, जिसके लिए इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, इतने लोगों को मारा है, इतनों को कैद कर रखा है। सिर्फ उस एक सच को छुपाने की खातिर इतनी मेहनत की है मैंने।
मैं नहीं चाहता मेरी ये मेहनत जाया हो जाए। आप उस मुलाजिम को नहीं मारती, बल्कि वही करती जो हम बाकी सबके साथ करते हैं। अगर कोई हमारी सच्चाई जान लेता है तो हम उसको कैद कर देते हैं और फिर मार देते हैं। किसी को भी मालूम नहीं पड़ता, लेकिन आज आपके गुस्से ने मरवा दिया है। मैंने मना भी किया था, मुलाजिमीन को उस तरफ ना भेजो। लगता है भूत वाला आइडिया कुछ खास नहीं था। उनका बेटा मुसलसल बोलता जा रहा था और मैं सुन दिमाग के साथ सब सुन रहा था। कौन सा राज था जो उन्होंने छुपाया था? लोगों को यहाँ कैद रखने की और जान से मार देने की क्या वजह थी? मैं शल दिमाग से वहां खड़ा सोच रहा था जब बाकी मुलाजिम रोते हुए वहां से गुजरे। मैंने अफसोस से उनको देखा और फिर उनके साथ ही मिलकर वहां से गुजर गया। वो सब आपस में उस कमरे में मौजूद लाश का जिक्र कर रहे थे कि वहां वो लाश क्यों मौजूद थी, क्यों उसको मारा गया, किस लिए मारा गया, जबकि मैं खामोश था। अगले दिन मालिकन ने हम सब मुलाजिमीन को जमा किया और कहा, जो भी कल हुआ वो इस बंगले से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना। और हाँ, जो लाश उस कमरे में मौजूद थी वो मेरा नया मुलाजिम था, आज ही आया था। मैंने उस पुराने मुलाजिम को कहा था इसको काम समझा दे, मगर मुझे नहीं पता था ये ऐसा करेगा। उस नए मुलाजिम का कत्ल इसने किया है। मैंने खुद इसको रंगे हाथों पकड़ा था, तभी इसको मारा। अब इसकी सजा यही है कि इसको कैद रखा जाए। कत्ल कोई आम बात नहीं, कल को वो हम में से भी किसी का कत्ल कर सकता है, इसलिए उसको कैद कर दिया गया है। अब सब जाओ, अपना अपना काम करो। उन्होंने हम सब से कहा, मगर मुझे तो बिल्कुल यकीन ना आया उनकी बात पर, क्योंकि मैं सुन जो चुका था कि उनका कोई राज है, एक सच है। मगर उन्होंने अपने कत्ल का इल्जाम उस मासूम मुलाजिम पर लगा दिया था जिसने उनका राज जान लिया था। क्या था वो राज? क्या बात हो सकती थी? मैंने बहुत कोशिश की जानने की, मगर जान ना सका। उधर मेरे घर में मेरी बीवी बड़ी बेटी की यादों में गमगीन थी। मैंने सोचा क्यों ना भेस बदल कर उसको देखा, उसकी खैरियत की खबर फिर अपनी बीवी को दूं। वैसे भी मेरी बेटी की शादी को 1 साल हो गया था। तो फिर मैंने अपनी सोच पर अमल करके फकीर के भेस में बेटी से मिलने चला गया। उसके घर का पता मुझे मालिकन ने पहले दिन ही बता दिया था, लेकिन यहाँ पहुंचकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब मैंने उस जगह देखा कि ये तो एक खाली सुनसान मैदान बना हुआ था, जहां घर तो दूर की बात दीवार भी नहीं थी। मैंने आसपास से पूछा, यहाँ एक घर था क्या, वो किसी ने तुड़वा दिया है? मगर सब ने कहा, पागल हो तुम, यहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं, ये सड़क है। एक सड़क किनारे किसका घर होगा भाई? मैं लुटे और उजड़े हुए हाल से वापस घर आया। बीवी ने पूछा तो मैंने सारा माजरा कह सुनाया और मालिकन के बारे में भी वो सब बता दिया। वो तो रोने लगी और कहा, चलकर मालिकन से पूछते हैं हमारी बेटी के साथ क्या किया उन्होंने। मुझे भी उसकी बात ठीक लगी, क्योंकि वो ही बता सकती थी सब सच। अब हम दोनों मियाँ बीवी मालिकन के यहाँ पहुंचे और जब अपनी बेटी का सवाल किया तो उन्होंने पहले मानने से ही इनकार कर दिया, मगर आखिरकार बोली, अगर जान ही गए हो आधा सच तो पूरा सच मैं बता देती हूँ। तुम्हारी बड़ी बेटी बड़ी खूबसूरत थी, मुझे तो वो बहुत पसंद आई थी, और बदकिस्मती से मेरे बेटे को भी पसंद आ गई थी। मगर मैंने अपना भरम रखने के लिए तुम्हारी बेटी की शादी तो करवा दी थी, मगर मेरा बेटा इस बात से खुश नहीं था, उसको तुम्हारी बेटी चाहिए थी। फिर क्या, बस उसके नाम नेहाद शौहर से उसको खरीद कर मैंने अपने बेटे के हवाले कर दिया। बड़ी इज्जत वाली थी तुम्हारी बेटी, मेरे बेटे के साथ ज्यादा वक्त गुजारना उसको नसीब नहीं हुआ तो फिर। उनकी बात पर हम दम साधे खड़े थे और उन्होंने उससे आगे जो कहा, हम मियाँ बीवी को लगा बंगले की छत हमारे सर पर आन गिरी हो। हम दोनों जमीन बोस हो गए। मेरी बीवी वहीं धाड़े मार कर रोने लगी और मैं पत्थर बना बैठा रहा। मेरी आंखें खुश्क थी। जिस बेटी के अच्छे नसीब के लिए हमने मुड़कर उसका हाल तक न जाना, वो हमारी बेटी। इससे आगे सोचकर ही रूह कांप गई थी। अगली बात उन्होंने ये कही थी, तो बस चल पड़ी ऊपर, अब तो 1 साल हो गया उसको मरे हुए। ऐसा क्यों किया आपने मालिकन, क्यों? मेरी बेटी के कातिल हैं आप लोग, मैं गुस्से से चिल्लाया। अरे मियाँ, किस्मत अच्छी थी तुम्हारी बेटी की कि उस पर मेरे बेटे का दिल आया था, वरना तो हम लड़कियों को कोठों पर बेच देते हैं, ये हमारा धंधा है। बस शादी तो एक बहाना है, हम तो झूठ मूठ का नाटक करते हैं शादी का, असल में उनको बेचकर उनकी कीमत वसूलते हैं हम। तुम्हारी बेटी की भी वसूली थी कीमत, मगर वो कमबख्त बड़ी खूबसूरत थी। अपने बेटे के लिए डबल कीमत देकर उसको वापस खरीदा था, उस शख्स से जिससे उसका निकाह करवाया था। असल में तो वो खुद कोठे का मालिक था,
ऐसे अपने धंधे को चलाने के लिए हजारों लड़कियों से निकाह कर चुका था धोखे से। उनकी बात पर हम लोग खुद को कोस रहे थे। कैसे बेटी के अच्छे नसीब के लालच में उसको जिल्लत में फेंक दिया था हमने। मम्मा आप क्यों ये बातें इनको बता रही हैं? बंद करें इनको भी कैद में। जो हम हमेशा करते हैं वही करें इनके साथ। याद है उस मुलाजिम की बेटी की भी 1 साल पहले शादी करवाई थी। कितना मना किया था उसको कि ना मिलने जाए अपनी बेटी से, मगर वो उस जगह चली गई। मगर फिर क्या, उसको बेटी नहीं मिली। वो इसी तरह हमसे सवाल करने आई थी। फिर आपने उसको सच बता दिया और हमने उसके बाद उसको कैद कर दिया था यहाँ। कभी फिर वो यहाँ से ना निकल सकी थी और तड़प तड़प कर जान दे दी थी उसने। उनके बेटे ने आकर कहा तो हम दोनों मियाँ बीवी खौफजदा हो गए। हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा? बस यही सोचकर मैंने अपनी बीवी को उठाया और तेजी से उसके साथ कमरे से बाहर निकल गया। बचाओ बचाओ, मैं जानबूझकर चिल्लाया ताकि सब मुलाजिमीन वहां इकट्ठे हो जाएं और हम महफूज हो जाएं। और ऐसा ही हुआ था। सब मुलाजिमीन के जमा हो जाने पर मैंने चीख चीख कर सब सच उनको बता दिया और उनसे भी कहा कि उनकी बेटियों के साथ भी यही हाल किया है इन्होंने। तो सब मुलाजिमीन गम और गुस्से से फूल गए और आहिस्ता आहिस्ता बात गांव में फैल गई। और उनके बंगले के ऊपर वाले हिस्से से बहुत सारे कैदी निकले और कुछ लाशें थीं कैदियों की। उन कैदियों ने मेरी बात की तस्दीक कर दी थी और फिर गांव ने इस मामले को पुलिस स्टेशन तक पहुंचा दिया था। अब जो फैसला होना था उनका रब जाने। हमने भी अपना फैसला उस पर छोड़ दिया था, जबकि हम दोनों मियाँ बीवी पिछतावे में जिंदगी जीने लगे थे।